हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा प्रबंधन की विभिन्न परिभाषाएं, अर्थ तथा कार्य। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रबंधन की व्याप्ति। प्रबंधन की व्याप्ति को अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रबंधन की व्याप्ति को समझाने के लिए मैं केवल एक शब्द का प्रयोग करूंगी, सर्वव्याप्त। माने जो हर जगह पर व्याप्त है, जिसके बिना हर कार्य, हर विभाग अधूरा है, ऐसा कार्य या ऐसी चीज या ऐसा जिसे हम कह सकते हैं प्रक्रिया कि जिसके बिना उपक्रम सही से नहीं चल सकता। ऐसे हमें आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रबंधन की व्याप्ति। तो प्रबंधन की व्याप्ति में हम ये कहेंगे कि अगर प्रबंधन उपक्रम का उचित ढंग से किया गया है तो वहाँ पे जटिल समस्याएं निर्माण नहीं होती, और अगर सही प्रबंधन नहीं किया गया तो समस्याओं का निर्माण हो सकता है। फिर उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें कार्य करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रबंधन सही होना बेहद आवश्यक है। तो प्रबंधन की व्याप्ति कहाँ कहाँ, किन किन विभागों में, किन किन क्षेत्रों में है, ये हमें आज देखना है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, प्रबंधन की व्याप्ति को निर्देशित करते हुए मैंने विभागों के तहत प्रबंधन की व्याप्ति यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। सबसे पहला, संसाधनों का प्रबंधन। अगर संसाधनों का प्रबंधन उचित ढंग से किया गया है, जिसमें सबसे पहला है संसाधनों का क्रय करना। किस मात्रा में, किस प्रमाण में मुझे संसाधन खरीदी करना चाहिए या खरीदने चाहिए, ये हम देखेंगे संसाधनों के क्रय में। फिर दूसरा पॉइंट है उचित प्रमाण। अगर हमें कम प्रमाण की जरूरत है और हम बहुत ज्यादा प्रमाण में संसाधनों को अगर खरीद के रख रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। तो ऐसी गलती हमसे ना हो, जहां कम चीज की जरूरत है वहां हम अधिक संसाधनों का क्रय कर रहे हैं, तो ऐसी गलती ना हो, इसके लिए प्रबंधन करना बेहद आवश्यक माना जाता है। उसके बाद है संसाधन का मूल्यांकन करना। जो संसाधन का हमने क्रय कर लिया है या जिस संसाधन का उपयोग कर लिया है, क्रय करने के समय कितना था, उपयोग करने के बाद कितना बचा, इन सब चीजों का मूल्यांकन करके उस चीज को लिख के रखने का काम भी हम संसाधनों के प्रबंधन में देख सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है वित्त प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है वित्तीय योजनाओं को निर्धारित करना। हमारे उपक्रम को चलाने के लिए या व्यापार व्यवसाय को चलाने के लिए वित्तीय योजनाओं का सुचारू रूप से पहले से बने रहना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए वित्तीय योजनाओं को बनाना यह वित्त प्रबंधन का पहला और अग्र कार्य माना गया है। उसके बाद है उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना। कितना उत्पादन होगा, उस उत्पादन को करने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, इस चीज को भी हमें पूर्व निर्धारित करके रखना बेहद आवश्यक होता है। उसके बाद है पूंजी के स्रोत खोजना। स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी कहाँ से निर्माण की जाएगी, पूंजी का निवेश कैसे किया जाएगा, लाभ का हमें आदान, अगर हमें लाभ हो रहा है तो उस लाभ को भी हम कुछ प्रमाण में कहीं निवेश कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो हमें यहाँ पे निर्णय लेने हैं, फिर वो पूंजी के निवेश के हो, स्थायी अस्थायी पूंजी के हो, लाभ निर्धारण के हो या लाभ को निवेश करने के हो, ये सब निर्णय या इन सब चीजों की जो एक पूंजी बनाई जाती है वो आती है वित्त प्रबंधन के तहत। वित्त प्रबंधन के बाद है उत्पादन प्रबंधन। और आप अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर एक जो प्रबंधन की व्याप्ति के तहत आने वाला हर एक पॉइंट जो है ये उपक्रम का एक विभाग है, एक अपनी पहचान रखता है। जैसे संसाधन विभाग, वित्त विभाग, उत्पादन विभाग, तो हर विभाग में हमें एक अच्छा प्रबंधन करना है और एक पूरे विभागों का जब एक सुचारू रूप से प्रबंधन किया जाएगा तो तभी उपक्रम का प्रबंधन सही किया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है उत्पादन प्रबंधन। अब इसमें पहला पॉइंट है उत्पादन की योजना बनाना। उत्पादन के लिए हमें क्या योजनाएं बनानी है, किस चीज का उत्पादन करना है, इन सब बातों का अंतर्भाव यहाँ होता है। उसके बाद है आधुनिक उत्पादन तंत्र का उपयोग। अब अगर हम बेहद पुराने तरीके से उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें हमें समय ज्यादा लग सकता है। उत्पादन करने के लिए जो कीमत लगने वाली है, जो लागत मूल्य लगने वाली है, वो ज्यादा लग सकती है। इसीलिए अगर हम नई प्रणाली, अत्याधुनिक प्रणाली, आधुनिक प्रणाली का प्रयोग करके अगर उत्पादन करते हैं तो हम कम कीमत पे जो हमारे उपभोक्ता है उनकी जो मांग है उसके हिसाब से और उनकी कीमत अदा करने की जो क्षमता है उस क्षमता तक
वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हमें उत्पादन प्रबंधन करते वक्त आधुनिक उत्पादन तंत्र का उपयोग करने की प्रणाली को भी आत्मसात करना पड़ता है या अपनाना पड़ता है। उसके बाद है अनुसंधान प्रक्रिया। अब केवल एक ही मैंने उत्पादन के एक चीज को बनाने का, उत्पादन करने का निर्णय ले लिया, उसी चीज को अगर मैं फिर से बाजारों में अगर ला रही हूँ या मेरे जो उपभोक्ता है वो अब उससे संतुष्ट नहीं हो रहे, तो मुझे अपनी उत्पादन प्रणाली में बदलाव करने पड़ेंगे। और ये बदलाव तभी हो पाएगा जब मैं बाजार का अनुसंधान करूंगी, रिसर्च करूंगी कि क्यों उपभोक्ता मेरे चीजों को नकार रहे हैं। तो इसीलिए निरंतर अनुसंधान की प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए भी प्रबंधन ही कार्यरत होता है। तो निरंतर अनुसंधान की प्रक्रिया आती है उत्पादन प्रक्रिया के तहत। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कार्यालय प्रबंधन। अब कार्यालय, ये जो जितने भी प्रबंधन जिन विभागों के चल रहे हैं, सभी विभागों का जो मुख्य जगह है जहां से ये सब चीजें सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं, प्रबंधन हो रहा है या नहीं, ये सब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो जगह है कार्यालय। तो कार्यालय का प्रबंधन होना ये तो हमारी अग्र जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है। तो कार्यालय के प्रबंधन में भी क्या आएगा, कार्यालय का संगठन, कि जहां हमारा कार्यालय है वो कार्यालय एक संगठित रूप से, सब लोग वहां पे एक संगठन के रूप से अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, संगठित आवृत्ति हम प्रस्तुत कर रहे हो, ऐसा हमारा कार्यालय होना चाहिए। उसके बाद काम बांटना, कौन सा कर्मचारी किस काम को करने के लिए उपयुक्त है, या किस कर्मचारी के पास या किस व्यक्ति के पास उस कार्य को करने की क्षमता है, इस क्षमता को भाप के उस व्यक्ति को वो काम देना, ये कार्यालय प्रबंधन के तहत आता है। उसके बाद है जानकारी का आदान प्रदान करना। जो हमें अगर ऊपरी स्तर से, कार्यालय में भी स्तर हो सकते हैं, ऊपरी स्तर, बीच का और निम्न स्तर, तो इसमें जो ऊपर से हमें जानकारी आ रही है वो कार्यालय में कार्य करने वाले सभी लोगों तक हम पहुंचाए, ये कार्यालय का जो भी अधिकारी होगा उसकी अग्र जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए आने वाली जिम्मेदारी का आदान प्रदान करना, कामों को बांटना तथा दस्तावेजों की देखभाल करना। अब ऑब्वियस है कि जहाँ पे एक कार्यालय है वहाँ पे दस्तावेज होंगे, बहुत सारे कागजात होंगे, तो उन दस्तावेजों की देखभाल करना, उन्हें सही तरीके से रखना और भविष्य में उनकी जरूरत पड़े तो उन दस्तावेजों को मुहैया करवाना, ये कार्य कार्यालय प्रबंधन के तहत आता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है मानव संसाधन। सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन का एक विभाग तथा एक प्रबंधन की व्याप्ति को दर्शाने का जरिया मानव संसाधन प्रबंधन माना जाता है, जिसमें सबसे पहला अधिकारियों की, कर्मचारियों की और श्रमिकों का चयन करना। किस जगह के, जैसे अभी मैंने कहा कि कौन से कार्य के लिए कौन उचित है, उनके कार्य क्षमता, उनकी योग्यता के अनुसार वो अधिकारी बन पाएगा, कर्मचारी होगा या श्रमिक होगा, उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को बांटना और व्यक्तियों का चयन करना, ये मानव संसाधन के पहले प्रबंधन के तहत आता है। उसके बाद है जिन व्यक्तियों का चयन हमने कर लिया, अब चयन करने के बाद पर्टिकुलर कार्य के लिए, उस विशिष्ट कार्य के लिए उसे सज्ज करवाना, तैयार करवाना, तो उसके लिए आएगा प्रशिक्षण। अगर कोई ऐसा नया तंत्र विज्ञान का या जैसे हम बोल सकते हैं टेक्निकल कार्य है जो उस व्यक्ति को नहीं आ रहा है, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके लिए हमें उसे प्रशिक्षित करना होगा, तो वो प्रशिक्षण का कार्य मानव संसाधन प्रबंधन में आता है। उसके बाद है व्यक्तियों को उनके अच्छे कार्य के चलते उनकी और जो हम क्षमताएं बढ़ती हुई देख रहे हैं, योग्यताएं अच्छी है और अगर वो काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करता है, उसके कारण हमारा कार्यालय बहुत सुचारू रूप से काम कर पा रहा है, अन्य लोगों को भी साथ में लेके काम करता है, अगर इन सभी गुण वैशिष्ट्यों का उसके पास एक अगर संग्रह है तो ऐसे व्यक्ति को हम पदोन्नति भी दे सकते हैं ताकि हमारा कार्यालय, हमारा उपक्रम और प्रगति कर सके। इसीलिए मानव संसाधन प्रबंधन में कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन, प्रशिक्षण के बाद पदोन्नति और तबादला जिसको हम कहेंगे या बदली जिसको कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, माने यहाँ वो अच्छा काम कर रहा है तो वो दूसरी जगह भी अच्छा काम करेगा, ऐसा सोच
अधिकारियों के भविष्य की सुरक्षितता के लिए भी बहुत सारे उपक्रम का आयोजन किया जा सकता है। ये सब आता है मानव संसाधन प्रबंधन में। उसके बाद का पॉइंट है विक्रय और वितरण प्रबंधन। विक्रय और वितरण प्रबंधन के तहत आता है कि जिस वस्तु का निर्माण हमारे द्वारा किया गया, उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कामों को अब हमें विक्रय और वितरण प्रबंधन के तहत समझना है। कि जैसे वस्तु का निर्माण किया, पर उस वस्तु को बेचने के लिए हमें बाजार चाहिए, तो उसके लिए नए नए बाजार खोजना, नई नई जगह सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे वस्तुओं को बेचने के लिए उन जगहों का चयन करना कि कौन सा बाजार, कौन सा मार्केट हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो ये आएगा विक्रय और वितरण प्रबंधन में। उसके बाद है उपभोक्ताओं की पसंद जानना। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको कहा कि जैसे उत्पादन प्रबंधन में अनुसंधान की प्रक्रिया, एक पॉइंट हमने देखा कि उत्पादन प्रबंधन और विक्रय और वितरण प्रबंधन, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ के समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यहाँ हमने देखा अनुसंधान की प्रक्रिया, किस लिए अनुसंधान, कि उपभोक्ताओं की मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं। उसी प्रकार अब हमें यहाँ विक्रय और वितरण प्रबंधन में भी उपभोक्ताओं की पसंद को जानना है, और यही हम उनकी पसंद को जान पाएंगे। यहाँ जो हमें फीडबैक मिलेगा वो हम यहाँ उत्पादन प्रबंधन के जो भी अधिकारी होंगे उनसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद है विक्रय संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाना। विक्रय संगठन के अंतर्गत जो भी अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता अगर बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन, हमारी जो सेल है वो बढ़ेगी। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम विक्रय संगठन की कार्यक्षमता को बढ़ाएं। तो दोस्तों, जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने तुम्हें व्याप्ति समझाते हुए एक शब्द यूज किया था जो है सर्वव्याप्त। तो अब पूरा जब हमने ये पॉइंट समझ लिया तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रबंधन की व्याप्ति यह सर्वव्याप्त है। ये ऐसा कोई मतलब एक विभाग में उपयोग में आने वाला और दूसरे विभाग में अनुपयोगी रहने वाली चीज नहीं है, ये सर्वव्याप्त चीज है। तो आज हमने प्रबंधन की प्रक्रिया के तहत प्रबंधन की व्याप्ति यह पॉइंट समझा। अगले वीडियो में मैं आपको प्रबंधन का महत्व तथा प्रबंधन के तत्व समझाऊंगी। तब तक का आपको ये पढ़ना है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले मेन एक पॉइंट लिखा है और उसके बाद उसके सब पॉइंट्स या जिसको हम कीवर्ड्स कह सकते हैं वो लिख रखे। सेम वीडियो से आपको स्क्रीनशॉट लेके सेम नोट्स बनानी है। अगर आपने इतना भी लिख लिया तो भी आपका एक पॉइंट ये 3 कीवर्ड्स के तहत बन सकता है। और अगर इतने सब कीवर्ड्स और पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो आपका एक 8 मार्क का अच्छा एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। इसीलिए तब तक का आपको ये पढ़ना है, समझना है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।